अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या? आपको खाली दिन भर यही। आप ये बताओ, 6 महीना हमारी शादी को हो गई, आप मुझे छोड़ के ग्रुप से बाहर तक भी नहीं जाते हो। 6 महीना ही हुआ है ना, तो क्या प्यार ना करें? नहीं, प्यार करने का एक टाइम होता है। अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर हम चलेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, ये सब रेंट वगैरह देंगे कैसे? आप ये तो समझो। अरे अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी मजे नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? काम धाम तो चलता रहेगा। मैं समझ रही हूँ, पर आप नहीं समझ रहे हो। आप समझ के भी ना समझ वाली काम कर रहे हो। अच्छा ठीक है पापा, मैं कल से काम पकड़ लूंगा, ठीक है? आज तो प्यार करने दो। कौन आता है? मैं देख के आती हूँ कौन आया है। अरे छोड़ो ना यार, चलो क्या करते हैं। अरे सुनिए ना, शायद कोई आदमी होगा, कोई मतलब इमरजेंसी बात होगी या कुछ भी इम्पोर्टेंट बात होगा, आपके फ्रेंड लोग आते होंगे, एक तो देख के आओ ना। और अगर आप नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ। ठीक है, मैं ही जाता हूँ। अरे सिंह साहब नमस्कार, आप यहाँ? नमस्कार नमस्कार। और क्यों नहीं उठा रहे हो? अब आइए ना, आप बैठ के बात करते हैं ना, आइए आइए। अब बोलो, क्या प्रॉब्लम है? और क्यों नहीं उठा रहे हो? वो क्या है ना कि नई नई शादी हुई है तो थोड़ा सा व्यस्त हो गया था मैं। तो मुझसे पैसे लेके खुद शादी करके एंजॉय कर रहे हो, और यहाँ तक कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो। अच्छा, इतने टाइम हो गया मुझे आके बैठ के पानी भी नहीं पूछे कि तुम पानी पूछ लो। सॉरी। अरे सुगंधा, अरे छोड़ो पानी। सुगंधा, जी अरे सिर के लिए पानी लेके आओ। जी लाती। देखिए सेठ जी, जाने दीजिए, चलो 6 महीना हो गया लेट में, मैं मानता हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। बस मैं कल परसों से काम पकड़ूंगा, तो जैसे ही पेमेंट आएगा तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके देता रहूंगा। कल परसों से काम पकड़ोगे और 2 लाख रुपए तुम्हें पगार मिल जाएगा। नहीं, अरे ब्याज भी नहीं मिल पाएगा तुमको 1 महीने में, और 1 महीने में तुमको ब्याज भी दोगे तो खुद क्या खाओगे और मेरा क्या दोगे? सेठ जी आपकी बात मैं समझता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरा पगार बढ़ेगा तो आपका पेमेंट भी तो बढ़ाऊंगा ना। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, समझे? मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। मैं करता हूँ, मैं व्यवस्था करता हूँ। आप करता हूँ नहीं, करो। करता हूँ क्या? ये लीजिए, पानी आ गया, पानी पीजिए। ये लो। भाई, बीवी तो बड़ी सुंदर पाए हो तुम। बस ऊपर वाले की कृपा है जो इतनी सुंदर बीवी मिली। कोई ऊपर वाले की कृपा नहीं है, ये सब मेरे माल की कृपा है। हाँ, मेरा मतलब वही है कि अगर आप नहीं होते, अगर टाइम पे पैसा नहीं देते आप, तो मुझे इतनी अच्छी बीवी कहाँ से मिलती। सोच लो, तुमको इतनी अच्छी बीवी मिली और मेरे पैसे का मुझको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। अरे होगा ना फायदा, क्यों नहीं होगा? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपका पैसा मैं ब्याज लौटाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे ब्याज या तेल लेने, बस फायदा दिला दो मुझे। मैं कुछ समझा नहीं सेठ। देखो भाई, मुझे घुमा फिरा के बातें करने नहीं आती। तुम्हारी बीवी बड़ी सुंदर है। हाँ सुंदर है तो
तो क्या, एग्रीमेंट करके उसको मेरे पास रख दो। सेठ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और जैसी तुम सुन रहे हो वैसे ही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, देखो, अगर वो मेरे पास रहेगी तुम मेहनत करके फटाक से पैसे दोगे मुझे और उसे छुड़ा लोगे, वरना तुम उसके साथ मजे लेने में रहोगे और मेरे पैसे लटक जाएंगे। और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे अभी का अभी फैसला चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे अभी पैसा मांगता है। मैं आपके पैसे दे दूंगा। दे दूंगा नहीं, अभी का अभी फैसला करो, या तो बीवी या तो पैसा। लेकिन सेठ, मैं अपनी सेठ वेट गया तेल लेने, सेठ वेट नहीं सिखाने का। अभी का अभी फैसला चाहिए, सोच लो। क्या सोचा तूने? कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। दिन और कुछ नहीं, आज और अभी, वरना मैं घर में ताला मार दूंगा। तुम दोनों मियां बीवी को रोड पे लाके छोड़ूंगा, एक कपड़े भी नहीं लेने दूंगा, मैं नंगा करके छोड़ूंगा, ये समझना। जाओ, अभी बात करके आओ। देखो, सीधी तरह या टेढ़ी तरह, मुझे आज का आज और अभी का अभी फैसला चाहिए। सोचो मत ज्यादा, मेरे पास टाइम नहीं है। जाओ। बड़ी करारी है रे, इसने तो मेरे दिल में छुरा उतार दिया। अब इससे पाए बिना नहीं रहूंगा। अगर तू 2 लाख दे भी देगा ना, तो भी तेरी बीवी को हथिया के ही छोड़ूंगा। क्या हो गया? वो आपको ऐसे चिल्ला क्यों रहा था? अरे, हमारे सामने ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मतलब? लेकिन हुआ क्या है? कैसे समझाऊं तुम्हें? वो सेठ है ना, वो सेठ नहीं राक्षस है। मैं शादी के लिए उससे 2 लाख रुपए कर्जा लिया था, लेकिन 6 महीना होगा मैं कुछ काम तो किया नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि उसका कर्जा कैसे उतारूं। एकदम हावी होके बैठा हुआ हमको। पहले रिलैक्स हो आप, पहले रिलैक्स हो। आप उसको बोलो ना, कुछ थोड़ा टाइम देने के लिए, हम उसका खर्चा दे देंगे। अरे नहीं मान रहा है ना वो, वही तो उसको समझा रहा था तब से। कहता मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। अब इतना जल्दी मैं पैसा कहाँ से लाऊं? उसको समझा के बोलिए कि आप कुछ दिन हमें टाइम दीजिए, हम आपका पैसा दे देंगे। अरे उसे समझाने से कोई फायदा नहीं, उसकी नीयत खराब हो रही है तुम पे। क्या? हाँ, तो ये चाहता है कि मैं तुम्हें पैसों के बदले उसके हवाले कर दूं, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ठीक है, आप रिलैक्स हो, खुद सोचते हैं। कोई फायदा नहीं, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? मेरे पास पैसा भी नहीं। तो मैं कुछ करूं? तुम्हारे पास कुछ आइडिया है? हाँ, कुछ तो है, मैं उससे बात करती हूँ, आप टेंशन मत लो। मुझे लगता है बात करने से उससे कोई फायदा नहीं। आप पहले रिलैक्स होइए और आप बैठिए, मैं बस आई उससे बात करके। आइए, आप यहाँ बैठिए, बस आप टेंशन फ्री रहिए, मैं बात करके आती हूँ। आओ, बैठो बैठो। तुम्हारे पति ने सब तुम्हें समझा दिया ना? जी हाँ। अब तो चलो चलो मेरे घर चलो। अरे सेठ जी, मैं आपके घर जाके क्या करूंगी? और आप मुझे अकेले वहाँ छोड़ देंगे, मैं वहाँ पे अकेले बोर होंगी। यहाँ पे सब तो ठीक है, और मेरे हस्बैंड ने आपको परमिशन भी दे दी है, तो फिर आपको जब दिल करे आप यहाँ आ सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक है। मगर तुम्हारा पति हुआ तो क्या हुआ? अब हमारी बात हुई है, तो चलो हम यहीं पे जो कुछ है। अरे अभी जल्दी क्या है, जब ये नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे ना, तो मैं आपको फोन करके बुला लूंगी। देखो भाई, मुझे खरबूजा खाने से मतलब, चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, मुझे तो फल खाने से मतलब है।
हैं? तो ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे आज और अभी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, और तुम्हारा पति बोलेगा ना तो मैं हूं ना। अच्छा ठीक है, चलिए आप रूम में। ये हुई ना बात। तो चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर जाओ। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइएगा। ये जाना समझ में नहीं आता क्या? पैसा लेते समय तो अच्छा लगा था। अब चले? हाँ बैठिए। आओ। तुम इतनी खूबसूरत हो, कहाँ इस लंगूर के चक्कर में फंस गई? ये कंगाल है कंगाल। और तुम जैसी सुंदर लड़कियों को ये फांस के कर्जों तले दबा हुआ है, ये क्या तुम्हारा ख्याल करेगा? काश तुम मेरे पास आती, मैं तुमको ऐसो आराम दुनिया की सारी सुख सुविधा देता, लग्जरी गाड़ी में घुमाता, ऐश करवाता एकदम, समझी? पर वो मुझे प्यार बहुत करते हैं। और तो मैं भी तो प्यार करूंगा ना। मैं तो इतना प्यार करूंगा ना, पैर से शुरू करूंगा और सर तक प्यार ही प्यार करूंगा, समझी? और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मारो इसको गाड़ पे लात और आ जाओ मेरे साथ। सारी जिंदगी एंजॉय करेंगे और तुम्हारी जिंदगी रोज जन्नत बनेगी। अच्छा ठीक है, अब सिर्फ बातें ही करके टाइम वेस्टेज करेंगे या कि और कुछ? अरे कोच, तुम तो बड़ी समझदार निकली। बस कहो चलो, क्या करना है? एनर्जी के लिए कुछ तो चाहिए। क्या पियेंगे, दूध या जूस? दूध और जूस ये पागल लोग लेते हैं। अरे जिसको पीने से तुरंत एनर्जी आए, ड्रिंक वो लेंगे ना, फिर तो मजा आई, जिंदगी का कुछ और रहेगा। ऐसा करो ना, ये दारू पीता है कि नहीं? पीते तो नहीं है, पर है, घर पे रखा है। अरे वाह, देखो कोई भी होगा चलेगा, बस मूड बनाना है मुझे। एक पैक बना के लेके आ जाओ। ठीक है, आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। थोड़ा जल्दी करना, बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। हाँ। हाय हाय, बड़ी प्यारी है, काश ये हमारी होती। अरे वाह, अब लाई है तो अपने हाथ से बना भी दो। जरूर, क्यों नहीं। Yes. अरे उठाओ, पियो भाई, खत्म करो। एक पैक और बनाओ, तब तक मैं वॉशरूम जाके आता। हाँ, देर मत करना। ठीक है। अब भी 2 मिनट में आ। ठीक है।
ये वॉशरूम में क्या कर रहा था? पता नहीं यार क्या कर रही है ये, समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। अब आएगा ना ऊट पहाड़ के नीचे। अरे वाह, पैक रेडी। जी आइए बैठिए ना आराम से। आज जी भर के मजे करेंगे। ये पैक मेरे तरफ से। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें मैं इस नरक से निकाल के महलों में ले जाऊंगा। ये क्या हो रहा है मुझे? तुम हंस क्यों रही हो? ये क्या हो रहा है मुझे? ये तुम क्या कर रही हो? मेरे गले में इतनी जलन क्यों हो रही? मुझे पानी लाके दो, पानी। और पीना है क्या? मतलब जल्दी से डॉक्टर को बुला। डॉक्टर को बुलाओ, मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर? और डॉक्टर यहाँ आके करेंगे भी क्या? अब तुम तो बस कुछ टाइम के मेहमान हो। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने क्या मिला था? सच सच बोलो। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम जिंदा रहोगे तब ना मुझे जिंदा छोड़ोगे। अब तो तुम जिंदा रह ही नहीं सकते। हे भगवान, तुम मुझे बचाओ। डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुला, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मैं मर जाऊंगा। अच्छा हुआ ये तो मर गया। इसका तो यही सजा होना चाहिए था। ये आया था किसी का घर बिगाड़ने के लिए। इज्जतदार होता तो घर सजाते, ये तो बिगाड़ने के लिए आया था। इसका सजा यही ठीक था। इसे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। सुनिए ना, जल्दी इधर आइए। अरे क्या हुआ? अरे इसे क्या हो गया? ये मर गया।
मर गया? हाँ, ये क्या किया तूने? इसे मैंने मार दिया। अरे यार, एक तो हम इसके कर्जे से दबा हुआ था मैं, और ऊपर से तुमने इसे जान से मार दिया। इसकी जो गलती थी उसकी सजा उसको मैंने दिया। अरे ऐसी भी क्या सजा? अब हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर इसके खून के जुर्म में मुझे जेल भी जाना पड़े ना, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इसकी जो सजा थी वो सजा मैंने इसको दे दी। लेकिन सजा तो मुझे मिलेगी ना, तुम जेल चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम अभी ये सब क्यों सोच लो? पहले इसका क्या करना है ये सोचो। तुमने ना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अच्छा ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, हाँ, वरना हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। चलो। तुम उस साइड से खोलो। हाँ। एक मिनट। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। घर में जितना भी महंगा इंपोर्टेड सामान है ना, सब रखा। तो मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, हम लोग यहाँ से निकलेंगे और ये लाश को ठिकाने लगा के ये शहर छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? ठीक है। ध्यान से सुनना, सब पैक करना जितना भी इंपोर्टेड सामान है। ओके? ठीक है, मैं आ रहा हूँ।